नमस्कार, मैं अंजुम राव अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ 1 जो कबीर की साखी है उस पर चर्चा करेंगे। कबीर की साखी पे चर्चा करने से पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। साधारणतः माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुई और मृत्यु 1495 ईस्वी में। कबीरदास जी निगुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्हें हम लोग समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियां, वह आडंबर, भेदभाव का जमकर विरोध किया है। कबीरदास जी की भाषा इतनी सरल और सहज थी कि आम जनता को आसानी से समझ में आ जाती थी। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल है, जैसे पंजाबी, गुजराती, खड़ी बोली आदि। भाषा पर इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भेद हैं, साखी, सबद, रामायणी, जिसमें से साखी की कुछ पंक्तियां कक्षा 10वीं की पाठ 1 में है, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साखी पर चर्चा करने से पहले हम लोग साखी का अर्थ जान लेते हैं। तो साखी का मतलब होता क्या है? साखी का मतलब होता है साक्षी अर्थात गवाह। कबीरदास जी ने समाज में जो भी देखा, अनुभव किया, समझा, उसे ही उन्होंने अपने दोहे में लिखा। यही कारण है कि इसका नाम इन्होंने साखी रखा है। तो साखी का अर्थ अब हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग साखी की पंक्तियों को पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में इसके अर्थ को समझेंगे। तो मैं पहली पंक्ति पढ़ती हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जरूरत है, जो साधु के, जो सूप के समान हो। सूप के समान क्यों हो? क्योंकि सूप क्या करता है? सूप जो है, जब हम लोग अनाज को साफ करते हैं तो हम लोग सूप की मदद से करते हैं। और सूप क्या करता है? सूप अनाज के अंदर जो भी कचरा है, भूसा है, उसे निकालकर बाहर फेंक देता है और हमें एक स्वच्छ साफ सुथरा अनाज मिल जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें, हम सबके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सूप के समान हो। वह व्यक्ति हमारे अंदर के जो सद्गुण है, जो गुण है हमारे अंदर, उसे क्या करेगा? उसे तराश कर उसे बाहर निकालेगा, उभारेगा उसे, और जो हमारे अंदर अवगुण है उसे निकालकर वो बाहर फेंक देगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है हम सबको जो सूप के समान हो। ठीक है, अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। कबीर संगत साधु की, बेगी करी से जाय, दुर्मति दूर गवाई सी, देसी सुमति बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिल जाता, हमें साधु व्यक्ति यानी कि अच्छा व्यक्ति अगर हमें मिल जाता है, साधु का मतलब होता है व्यक्ति, तो अगर हमें एक अच्छा व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हमें उसका साथ जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। बेगी का मतलब जल्द से जल्द, तो हमें उसका साथ जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो हमारे अंदर को दुर्मति दूर गवाए सी, मतलब दुर्बुद्धि को वो दूर करेगा। ठीक है, और सुमति देसी सुमति बताए, यानी कि जो सद्बुद्धि है हमारे अंदर, उसे वो हमारे अंदर सद्बुद्धि डालेगा और हमें सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए हमें एक साधु व्यक्ति, अगर अच्छा व्यक्ति हमारे आसपास हो, तो हमें उसका साथ जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। आगे समझ में? अब हम लोग अगली पंक्ति पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसी वाणी करने का मतलब है मधुर वाणी, मीठी वाणी। मन का आपा खोए, मन का आपा खोए मतलब मन के अंदर के अहंकार को खोकर, मतलब अहंकार रहित वाणी। जब हम लोग अहंकार रहित वाणी बोलेंगे तो वही वाणी मीठी वाणी रहेगी, मधुर वाणी हो जाएगी।
कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, अर्थात मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्यों बोलनी चाहिए? क्योंकि जब हम मीठी वाणी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो सामने वाला जो हमारी बातों को सुन रहा है वो उसका मन भी शीतल हो जाता है, आप हो शीतल हो, यानी हमें भी अच्छा लगता है। मतलब सामने वाला जो सुनने वाला है उसे भी अच्छा लगेगा और हमें बोलकर भी अच्छा लगेगा, हमारा मन भी शीतल हो जाएगा, अर्थात हमारे मन को भी ठंडक मिलेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जब हम लोग मीठी वाणी बोलते हैं तो क्या होता है, सामने वाले जो भी हमारी बातों को सुन रहा है उसके साथ हमारा प्रेम भावना बढ़ता है, लेकिन कटु वाणी बोलने से नफरत ही फैलेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबको मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे खुद को भी अच्छा लगे और जो सुनने वाला है उसे भी अच्छा लगे। अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं साच मतलब सत्य, सच। कबीरदास जी कहते हैं सच से बड़ा कोई तप नहीं है, साच बराबर तप नहीं, यानी कि सच से ज्यादा बड़ा कोई भी तप, तपस्या नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चलता है, सच बोलता है हमेशा, वो सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा तप करने वाला वही व्यक्ति है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बराबर पाप, अर्थात झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो ही सबसे बड़ा हमारे लिए पाप है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, अर्थात जिसके हृदय में सच है, यानी कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पे चलता है, सच्चाई के रास्ते पे सच का साथ देता है, ताकि हृदय आप यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। तो जिसके हृदय में सच है, जो सच के रास्ते पे चलता है, उसके हृदय में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर वास करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी, हाय मुए खाल की सास से लोह भस्म हुए जाए। कबीरदास जी कहते हैं हमें कभी भी किसी निर्बल व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति, यानी कि जो कमजोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति है, उसे कभी भी सताना नहीं चाहिए। क्योंकि जो निर्बल व्यक्ति की जो हाय है, यानी जो बद्दुआ है, अगर निर्बल व्यक्ति को हम सताते हैं और वो हमें बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ बहुत जल्दी असर करती है और उससे हमेशा हमें हानि ही पहुंचने वाली है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी निर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, उसका बद्दुआ हमें नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मुए खाल की सास से लोह भस्म हो जाए। जो कहते हैं जिस प्रकार से लोहार के पास जो धोकनी होता है, धोकनी मतलब फूकनी, जिससे फूक कर आग लगाया जाता है, वो लोग आग लगाता है और लोहे को पिघलाता है। तो वो जो धोकनी होता है वो चमड़े की बनी होती है, वो निर्जीव होती है। तो एक निर्जीव वस्तु जो मरे हुए जीव का चमड़े से बना है, वो निर्जीव वस्तु में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो लोहे को भस्म कर दे, लोहे को गला पाए। तो इस उदाहरण की सहायता से कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार से एक निर्बल व्यक्ति को भी हमें कमजोर नहीं समझकर उसे सताना नहीं चाहिए, उसे दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत जल्दी लगती है। ठीक है, अगली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, बकरी पाती खात है ताको खींचो खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कबीरदास जी कहते हैं जो बकरी है वो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। बकरी बेचारी घास पात खाती है, शाकाहारी पशु है, तो उसके साथ इतना बुरा किया जाता है, उसकी खाल को खींचा जाता है। तो हे नर, तू तो बकरी खाता है, तो तेरा कौन हवाल, तेरे साथ आगे क्या होगा, तुम्हारा देखने वाला कौन है, तुम्हारे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे जीव हत्या का विरोध करते हैं, कहते हैं किसी भी जीव की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, और अगर मानो तू ऐसा कर रहा है तो तुम सोच लो कि तुम्हारा आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा हालत इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो एक तरह से यहाँ पे मानव को चेतावनी देते हैं कि वो जीव हत्या ना करें। अगली पंक्ति में पढ़ते हैं,
कबीर नौबत आपनी दिनदस लेहु बजाए, यह गली यह पूर पटन बहुरी न देखू आए। कबीरदास जी कहते हैं नौबत मतलब यहाँ पे होता है सुख के दिन, और दिन 10 लेहु बजाए मतलब मेले जैसे 10 दिन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं ये जो हमारा जीवन है वो क्षणिक है, वो थोड़े समय के लिए हमें मिला है, तो इस जीवन का उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए। मतलब इसका हमें अच्छे कामों में इसका उपयोग करना चाहिए। इस जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए मिला है, 10 दिन के मेले की तरह है। और अगर ये जीवन चला जाएगा तो हमें वापस ये नहीं मिलेगा। यह जो जीवन हम वापस हम नहीं ले सकते, ये जीवन हम वापस नहीं जी सकते हैं। यह जो वो पूर पटन है, जो चौराहा है, इसे दोबारा देखने नहीं मिलेगा। अर्थात ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये जो हमें बहुमूल्य जीवन मिला है, इसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसे इस तरह से बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने साखी के 7 दोहे को पढ़ा है। अब आगे के जो 8 दोहे हैं, कुल मिला के 15 दोहे हैं इस पाठ में, तो हम लोगों ने आज 7 को समझा है। बाकी के 8 दोहे को हम लोग अगली कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।